आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। करोड़ों रुपए का व्यापार करने वाले बैंक में हर रोज हर वर्ग के हजारों लोग आते हैं। शहर में 36 बैंक संचालित हैं, जिसमें आधे से अधिक बैंक में लोगों को आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, जिनमें पार्किंग, व्हीलचेयर, रैंप जैसी तमाम सुविधाएं शामिल हैं। जानकारी के अभाव में लोग सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते, इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार बैंक पहुंचने वाले ग्राहकों को क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, साथ ही शहर में संचालित बैंक की क्या स्थिति है और ग्राहकों को बैंक आने जाने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सारी जानकारी मिलेगी इस खास रिपोर्ट में। वैसे तो बैंक ग्राहकों को ऋण सुविधाएं से लेकर ग्राहक सुरक्षा और शिकायत निवारण जैसी तमाम सुविधाएं प्रदान करता है, लेकिन ग्राहकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए कुछ अहम नियम आरबीआई के द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें हर बैंक में वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा, बैंक में बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था, बैंक के एंट्री पॉइंट में रैंप की सुविधा, बैंक में ग्राहकों के लिए पानी और शौचालय की व्यवस्था, बैंक में दिव्यांग व बुजुर्ग जनों के लिए अलग काउंटर की सुविधा होनी चाहिए। शहर में प्रमुख बैंकों की कुल 26 शाखाएं हैं, जिसमें अधिकांश बैंक रैंप विहीन है। जहां रैंप की सुविधा है, वहां व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा आधे से ज्यादा बैंक प्रथम या दूसरे तल पर होने के कारण ग्राहकों को क्या परेशानी होती है, इसे जानने के लिए बैंक में आ रहे ग्राहकों से जब हमने बात की, तब उनका क्या कहना था, सुनिए। तो तकलीफ है, बहुत सारी तकलीफ। बुजुर्ग लोग आते हैं, यहाँ नीचे बैठते हैं, उनको उठा के ले जाना पड़ता है ऊपर, नहीं जा पाते, सीढ़ियों में चढ़ नहीं पाते हैं। पार्किंग की बहुत दिक्कत है, पार्किंग के यहाँ से अगर कोई गाड़ी आ गई दूसरी निकल नहीं पाती है। तो उन्हीं का देखने का, हमको सोचने का है ना, उनका काम करने का है। अब हम क्या बोले, अब तो हम रोजमर्रा का आने जाने वाले हैं, क्या कर सकते हैं जी। अब हम तो चले जाते हैं, लेकिन बुजुर्ग जो आते हैं उनको दिक्कत होती है ना। होना चाहिए, लेकिन जगह के हिसाब से मैडम वो भी क्या कर सकते हैं, अधिकारी लोग जगह का शॉर्टेज है, बैंक की जगह ही चेंज होना चाहिए वो हिसाब से। बहुत व्यवस्था है, 20 से 20 साल से तकलीफ पा रहे हैं, न ढंग से एसी काम करता है इनका, ना कोई रैंप है, ना कोई व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। बैठने की भी ढंग से सुविधा नहीं है, कुर्सी एक आध टूटी हुई है। मैं बैंक आता रहता हूँ, बैंक का मैं 1990 का ग्राहक हूँ, कोई सुधार नहीं है, सिर्फ अपने अपने पे लगे हुए हैं। रामादीन मार्ग में संचालित बैंक में आ रहे ग्राहकों ने अपनी समस्या बताई, जिसका जवाब लेने जब हम बैंक मैनेजर वरुण शुक्ला के पास पहुंचे, तब उन्होंने क्या कहा, अब वो सुनिए। आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से बैंकों को रैंप और पार्किंग, पानी, स्वच्छ जल पेय, बाथरूम की सुविधा, सारी फैसिलिटी देने की आवश्यकता पड़ती है। हम पूरा प्रयास करते हैं कि उनको सारी सुविधाएं दे पाएं। पार्किंग का थोड़ा इशू है यहाँ पर, लेकिन ब्रांच शिफ्ट होने की तैयारी में है और जल्दी हम ब्रांच को स्टेडियम शिफ्ट करा लेंगे। उसके बाद ये भी सारी फैसिलिटी दे देंगे। स्वच्छ जल है हमारे यहाँ, बैठने की उत्तम व्यवस्था है, एसी है, सारी चीज़ें लोगों ने सही कर ली हैं। पार्किंग और रैंप यहाँ थोड़ा दिक्कत है, और नई ब्रांच शिफ्ट होने के बाद आपको ये भी देखने को मिलेगा, और हम लोग आपका स्वागत करेंगे। नई ब्रांच जल्दी ही शिफ्ट करने की तैयारी में है और मई तक हमारा शिफ्टिंग हो जाए। रामादीन स्थित बैंक अपनी कुछ व्यवस्थाओं के कारण ग्राहकों को सुविधाएं देने में असमर्थ है, लेकिन शहर में संचालित बाकी बैंकों का क्या? आरबीआई द्वारा बैंक पहुंचने वाले ग्राहकों की सुविधा के लिए तमाम दिशा निर्देश तो दे दिए गए हैं, लेकिन उनका पालन नहीं किया जा रहा है, या फिर ये कहें कि वो गाइडलाइन सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। अब देखना होगा कि इन बैंकों में सुधार की प्रक्रिया होती है या फिर यूं ही ग्राहक हमेशा की तरह परेशान होते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, और देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार।